चंद्रमा किस राशि का स्वामी है? तो चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। बृहद जातक के रचयिता कौन है? तो बृहद जातक के रचयिता हैं वाराह मिहिर। बी नंबर राइट आंसर, वाराह मिहिर बृहद जातक के रचयिता है। केंद्रेश एवं त्रिकोणेश राज योग कारक होते हैं कब? तो ये मिथा संबंध से। ए नंबर राइट आंसर, मिथा संबंध से। अष्टमेश शुभ फल देता है, कब देता है? तो इसका लग्नाधीश होने पर, लग्नाधीश होने पर जो है इस शुभ फल देता है अष्टमेश। सौर वर्ष में कितने सावन दिन होते हैं? तो सौर वर्ष में 365 सावन दिन होते हैं। बी नंबर राइट आंसर। आहार गण में कौन सा दिन होता है? आहार गण में, तो आहार गण में आपका सावन दिन होता है। आहार गण में सावन दिन होता है। ठीक। फिर भूभ्रमण सिद्धांत, भूभ्रमण सिद्धांत के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हैं आर्यभट्ट। ए नंबर राइट आंसर। देशांतर होता है, तो देशांतर किस में होता है? तो पूर्वापर अंतर पे, पूर्वापर अंतर में क्या होता है? देशांतर होता है। मनीषा में संधि है, तो मनीषा में कौन सी संधि है? तो मनीषा में संधि है आपकी पररूप संधि है। ठीक, मनीषा में पररूप संधि हो जाएगी। अब ये रूपवध भार्या, रूपवध भार्या जो है, रूपवध भार्या में कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास है। रूपवध भार्या में बहुब्रीहि समास है। महाराजा पद में कौन सा समास है? महाराजा पद में कौन सा समास है? तो महाराजा पद में कर्मधारय समास है। इसमें जो है कर्मधारय समास है। ठीक। अहिन, अहिन कुलम का विग्रह है। अहिन कुलम का विग्रह क्या है? तो अहिन कुलम का विग्रह है अहिश्च नकुलश्च। ये आपका जो है अहिन कुलम का विग्रह हो जाएगा। धर्म का मूल स्रोत क्या है? तो धर्म का मूल स्रोत है श्रुति। श्रुति जो है धर्म का क्या है? मूल स्रोत है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके कुमारिल भट्ट के अनुसार धर्म है, तो कुमारिल भट्ट के अनुसार धर्म जो है शास्त्र विहित कर्म है। ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रभाकर के मत में प्रमाण हैं, तो प्रभाकर के मत में कितने प्रमाण हैं? तो प्रभाकर के मत में 5 प्रमाण है। ए नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर कुमारिल में, कुमारिल मत में प्रामाण्य ग्राहक प्रमाण है, तो आपका ये जो है अनुमान, ये प्रमाण जो है कुमारिल मत में प्रामाण्य ग्राहक प्रमाण है। ठीक। न्याय सिद्धांत दीप के रचयिता कौन है? तो न्याय सिद्धांत दीप के रचयिता आपके जो है शशधर हैं। कौन है? शशधर। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका आ गया दीधित के रचयिता कौन है? दीधित के रचयिता कौन है? तो आपके रघुनाथ हैं दीधित के रचयिता। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भाव हो उसे क्या कहते हैं? जिसका भाव हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है प्रतियोगी कहते हैं। जिसका भाव हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रतियोगी कहेंगे। सांख्य के अनुसार पुरुष क्या है? तो ये आपका अगला प्रश्न हो जाएगा। सांख्य के अनुसार पुरुष क्या है? तो ना प्रकृति ना विकृति पुरुषः। ये बी नंबर, सांख्य के अनुसार पुरुष क्या है? तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्श तन्मात्र का कार्य क्या है? स्पर्श तन्मात्र का कार्य क्या है? स्पर्श तन्मात्र का कार्य क्या है? तो स्पर्श तन्मात्र का कार्य जो है वायु, वायु। ठीक, बी नंबर सही जवाब। सांख्य शास्त्र में तन्मात्र कितने हैं? तो इसका आपका ए नंबर 5 तन्मात्राएं हैं। ए नंबर सही जवाब। सिद्धियों के कितने भेद हैं? सिद्धियों के कितने भेद हैं? तो 8 भेद। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 भेद हैं सिद्धियों के। प्रमाण वार्तिक के लेखक कौन है? तो प्रमाण वार्तिक के लेखक आपके हो जाएंगे
धर्म कीर्ति, ये प्रमाण वार्तिक के लेखक हैं। स्यादवाद का प्रतिपादक कौन सा दर्शन है? स्यादवाद का प्रतिपादक जो है जैन दर्शन है। स्यादवाद जैन दर्शन से संबंधित है। पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? तो पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद से संबंधित है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद से संबंधित है पृथ्वी सूक्त। यजुर्वेद का प्रमुख विषय है। यजुर्वेद का प्रमुख विषय क्या है? तो यजुर्वेद का प्रमुख विषय कर्मकांड है। बी नंबर राइट आंसर। अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण है? वो अथर्ववेद का जो है गोपथ ब्राह्मण है। ए नंबर राइट आंसर। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। तो निरुक्त के कर्ता कौन है? निरुक्त के कर्ता कौन है? तो निरुक्त के कर्ता जो है यास्काचार्य निरुक्त के कर्ता है। माधवाचार्य ने किसका प्रचार किया था? माधवाचार्य ने किसका प्रचार किया था? तो माधवाचार्य ने विष्णु सर्वोत्तम तत्व है इसका प्रचार किया। बी नंबर सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक। न्यायामृत के जो है रचयिता हैं, तो न्यायामृत के रचयिता कौन है? तो न्यायामृत के रचयिता व्यास तीर्थ हैं। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। न्यायामृत के रचयिता व्यास तीर्थ हैं। बाल्यकाल में माधवाचार्य का पूरा नाम क्या था? क्या नाम था बाल्यकाल में माधवाचार्य का नाम? तो बाल्यकाल में माधवाचार्य को वासुदेव कहते थे। ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। माधवाचार्य के प्रमुख भाष्यकार हैं। तो ये जो है इसका 33 का आपको जय तीर्थ हो जाएंगे। बी नंबर सही जवाब। धर्मशास्त्र शब्द का क्या अर्थ है? धर्मशास्त्र का अर्थ क्या है? तो इसका जो है स्मृति है। धर्मशास्त्र का मतलब स्मृति है। राजन शब्द का क्या अर्थ है? राजन, तो राजन शब्द का अर्थ है अभिषिक्त। राजन शब्द का क्या अर्थ है? अभिषिक्त। श्राद्ध करने का प्रथम अधिकारी कौन होता है? श्राद्ध करने का प्रथम अधिकारी कौन होता है? तो श्राद्ध करने का जो है प्रथम अधिकारी आपका औरस पुत्र माना गया है। औरस पुत्र होता है श्राद्ध करने का प्रथम अधिकारी। महापातक कितने प्रकार के होते हैं? महापातक कितने प्रकार के होते हैं? तो महापातक 5 प्रकार के होते हैं। पंच महापातक होते हैं। ठीक। नाट्य शास्त्र के आचार्य कौन है? तो नाट्य शास्त्र के आचार्य आपके जो है भारत मुनि हैं। ठीक है। रीतिरात्मा काव्य से यह किसकी उक्ति है? तो रीतिरात्मा काव्य से यह उक्ति वामन की है। ये वामन की उक्ति है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा है तो क्या है? तो ध्वनि जो है आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। महाभारत क्या है? तो महाभारत आपका ये बी नंबर इतिहास है। शांता कौन थी? तो शांता जो है दशरथ की पुत्री थी। शांता दशरथ की पुत्री थी। भागवत पुराण के कर्ता कौन है? तो भागवत पुराण के कर्ता वेदव्यास हैं। ये नंबर इसका सही जवाब। मामेकम शरणम ब्रज, यह उक्ति किसमें है? मामेकम शरणम ब्रज, यह उक्ति किसमें है? ये गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। शक्ति पूजा किसमें वर्णित है? शक्ति पूजा किसमें वर्णित है? तो यह देवी भागवत में है। देवी भागवत में शक्ति पूजा वर्णित है। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अलंकार सामग्री कहाँ मिलती है? तो अलंकार सामग्री आपकी जो है ये अग्नि पुराण में ही मिलती है। अलंकार सामग्री बी नंबर सही जवाब हो जाएगा।
प्रतिभिज्ञा हृदय किसकी कृति है? प्रतिभिज्ञा हृदय ये किसकी कृति है? तो ये जो है अभिनव गुप्त की कृति है। प्रतिभिज्ञा अभिनव गुप्त की कृति है। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। और अभिचारों की संख्या कितनी है? अभिचारों की संख्या कितनी है? तो 6 अभिचारों की संख्या। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा।